तो आज की इस वीडियो में हम एआई सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एआई के लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में बता दिया कि एआई होता क्या है। उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ भी मैंने आपको बता दी हैं कि क्या-क्या होते हैं। तो आपने वो नहीं देखा तो वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अ, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक हमारा एजेंट। एजेंट होता क्या है? एजेंट्स के कितने टाइप्स हैं वो हम देखेंगे इस वाले वीडियो में पूरा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम एजेंट। It it is anything that observe its environment through sensor and act upon it through actuator. इसको हम एजेंट कहते हैं। जैसे इन कोई भी इन्वायरमेंट है, सपोज ये आपका इन्वायरमेंट और ये हमारा एजेंट है। तो ये बेसिकली करता क्या है? एज एन सेंसर के थ्रू ये हम इनपुट लेगा इन्वायरमेंट से, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद एक्चुएटर को देगा और जो एक्चुएटर है वो इन्वायरमेंट को आउटपुट देगा फ्रॉम एजेंट। ये बेसिक काम होता है एजेंट का। ये कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करता है इन्वायरमेंट से सेंसर के थ्रू और उस पर काम करता है एक्चुएटर के थ्रू। ये है बेसिक वर्क एजेंट का। अब एजेंट वर्ड जो कंसिस्ट है आर्किटेक्चर एंड प्रोग्राम से। ये दो वर्ड है क्या ये समझते हैं। आर्किटेक्चर मतलब एजेंट बना के तो उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस। मैंने आपको दो चीज़ बताई हुई यहाँ पे, सेंसर एंड एक्चुएटर। आर्किटेक्चर उसी के अंदर आता है, सेंसर एक्चुएटर। ये दो एजेंट के आर्किटेक्चर है और ये प्रोग्राम फंक्शन दैट इम्प्लीमेंट एजेंट मैपिंग। ये आर्किटेक्चर तो सेंसर और एक्चुएटर हो गया। अब वो जो हमें आउटपुट मिला वो किस चीज़ का मतलब जो हमारे पास जो इनपुट है कोई प्रॉब्लम का उसको सॉल्व कैसे करना है, एक रोड मैप प्रोवाइड कर देता है। एक रोड मैप देता है ये प्रोग्राम फंक्शन दैट इम्प्लीमेंट एजेंट मैपिंग। एक तरह से रोड मैप प्रोवाइड कर देता है हमें आउटपुट देने की, आउटपुट तक जाने के लिए, जो हमें एक्चुएटर के थ्रू मिलेगा इन्वायरमेंट को। ये है पूरा एजेंट। एजेंट होता क्या है? इसकी डेफिनेशन यहाँ कंसिस्ट ऑफ टाइप टू पार्ट, आर्किटेक्चर एंड प्रोग्राम। आर्किटेक्चर में आता है सेंसर एंड एक्चुएटर। प्रोग्राम में वो एक तरह से रोड मैप दे देता है हमें कि उस आउटपुट तक कैसे जाना है। और ये हमारा बेसिक डिज़ाइन है एजेंट का। अब एजेंट बहुत सारे टाइप्स का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अपने नोट्स में। ये टाइप्स ऑफ एजेंट: सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट एंड लर्निंग एजेंट। ये हमारे पास 5 टाइप्स के एजेंट होते हैं। हम वन बाय वन एक को देखते जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में। मैं आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू ही समझा दूंगा क्योंकि डायग्राम के थ्रू ईजिली होता है, अंडरस्टैंडिंग चलो ईजी हो जाती है डायग्राम के थ्रू। तो मैं वैसे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो रिफ्लेक्स एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सिंपल है। एजेंट ये हमारा ये इधर एजेंट जो बेसिक डायग्राम्स का जो एजेंट, सेंसर प्रोसेस एक्चुएटर इन्वायरमेंट के थ्रू। सेंसर जो होता है इन्वायरमेंट के थ्रू इनपुट लेता है और एक्चुएटर आउटपुट प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में इट्स वर्क ऑन करंट स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट की करंट स्टेट है उस पे वर्क करता है ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। और ये लेस इंटेलिजेंट होता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट एजेंट। ये लेस इंटेलिजेंट होता है। तो इसमें होता क्या है बेसिक, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है, इनपुट इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है ये सेंसर के थ्रू। फिर उसको देखता है व्हाट इज करंट स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट। करंट स्टेट है क्या इन्वायरमेंट की, उसके उससे रिलेटेड ये उस पे एक्शन परफॉर्म करता है। व्हाट एक्शन शुड टेकन। अब जैसे आपको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे सिंपल रिफ्लेक्स इंजन।
ये इन्वायरमेंट है सपोज, ठीक है। हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो ये सेंसर के थ्रू इनपुट लेता है, ठीक है। सपोज चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरे को कोई टास्क परफॉर्म करना है कि मेरे को ये मेरी करंट लोकेशन से लेके ये मेरी एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे मेरे को जाना है, ठीक है। तो मैं कैब बुक करूँगा, कैब मेरे को सीधा इस डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगी। तो ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है इसमें ये करता है, सेंसर के थ्रू इनपुट लेता है। इनपुट क्या लेगा वो, कि मेरे को ये डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। ये मेरी करंट लोकेशन तो है ही, ये तो है इसके पास, ये मेरे को डेस्टिनेशन तक यहाँ तक पहुँचना है। तो ये पहले देखेगा कि करंट स्टेट है क्या, टेक करंट स्टेट क्या है मेरी। तो मैं यहाँ पर हूँ अभी, फिर क्या एक्शन उस पर परफॉर्म करना चाहिए, वॉट एक्शन शुड बी टेकन। क्या एक्शन लेना चाहिए, हमें एक कैब बुक करना है, ये एक्शन वो लेगा एजेंट। फिर कहाँ, एक्चुएटर। ये तो दो चीज़ है बेसिकली, ये हो गया प्रोसेस हो गया एक तरह से, कि करंट स्टेट है क्या और उस करंट स्टेट पे हमें एक्शन क्या लेना चाहिए। ये तरह से ये एक तरह से एक प्रोसेस हो गया। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था बेसिक इंजन में सेंसर प्रोसेस एक्चुएटर, ये एक तरह से प्रोसेस हो गया करंट स्टेट एंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, ठीक है। और ये एक्चुएटर को देगा, एक्चुएटर एज एन आउटपुट इन्वायरमेंट को देगा कि हमें कैब बुक हो चुकी है, आप आ जाओ नीचे, आपके करंट लोकेशन से ये डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा देगा। ये है हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, जो करंट स्टेट पे ही वर्क करता है और उसके एक्शन क्या परफॉर्म होनी चाहिए उस करंट स्टेट से रिलेटेड उस पे ही बस ये वर्क करता है। ये है हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अब इसके बारे में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, इट्स वर्क ओनली करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, वेरी लेस इंटेलिजेंट। सेकंड हमारा आ जाता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। अब ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट होता क्या है, ये कैसे डिफरेंस है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से। तो इसमें भी बेसिक सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है इसमें, बस इसमें एक टर्म आ जाती है प्रीवियस स्टेट। अब ये प्रीवियस स्टेट है क्या, सपोज मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सब कुछ सेम है, सेंसर है, व्हाट इज द करंट स्टेट, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, एक्चुएटर, एज सेम एज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की तरह, ठीक है। पर इसमें एक टर्म आ जाती है प्रीवियस स्टेट, जो ये करंट स्टेट से रिलेट करती है, ठीक है। मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब हम इसको कर देते हैं मॉडल, मॉडल रिफ्लेक्स एजेंट। यहाँ पर आता है प्रीवियस स्टेट, ठीक है। अब ये प्रीवियस स्टेट क्या करता है, यही एग्जांपल है। सपोज हमें एक अपनी करंट लोकेशन से हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ठीक है। अब अगर ये काम मॉडल रिफ्लेक्ट एजेंट कर रहा होता, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्ट एजेंट, तो क्या करता, तो वो प्रीवियस स्टेट देखता वो, मतलब कि क्या हम ये डेस्टिनेशन पे पहले जा चुके हैं कभी। वो प्रीवियस स्टेट को देखता, प्रीवियस स्टेट को मेजर करता, प्रीवियस स्टेट को देखता, क्या हम ये डेस्टिनेशन पहले कभी जा चुके हैं। तो उस अकॉर्डिंग वो कैब बुक करता और हमें कोई और रूट दे के, इसी डेस्टिनेशन पहुंचना है कोई और रूट देता हमें कि हम उधर फास्ट जल्दी पहुंच जाएं। मॉडल्स मॉडल रिफ्लेक्ट एजेंट बस यही एक चीज़, इसमें ये डिफरेंस है कि वो प्रीवियस स्टेट को भी मेजर करता है कि हमारी करंट स्टेट क्या है, और ये प्रीवियस स्टेट भी देखता है। इस वाले एग्जांपल में वो ये देखता है कि हम पहले डेस्टिनेशन पे जा चुके हैं तो कितना टाइम लगा है हमें, और और हमें कम टाइम लग सकता है उधर तक जाने के लिए, ये देखता है ये मॉडल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है सिंपल और मॉडल में, बस मॉडल में इतना आ जाता है कि ये प्रीवियस स्टेट को भी देखता है। थर्ड हमारा देखते हैं यहाँ पे हम गोल बेस्ड एजेंट, ठीक है। गोल बेस्ड एजेंट क्या करता है, ये भी एज सिमिलर टू मॉडल बेस्ड है, पर इसमें हमें एक गोल मिलता है। चलो हम इसको देखते हैं। वंस द गोल इज फिक्स्ड, ऑल द एक्शन आर टेकन टू अचीव दैट गोल। अब गोल बेस्ड एजेंट में क्या है, अगर हमारे पास कोई एक गोल है, सपोज हमें ये चीज़ अचीव करनी है, आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस इन 2 days और इन 5 days। अगर ये हमारा एक गोल है, ठीक है,
तो गोल बेस्ड एजेंट क्या करता है, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी, इस ये गोल को अचीव करने के लिए वो कुछ भी करेगा, बट एट द एंड हमारा रिजल्ट क्या होगा कि हम वो गोल को कैसे अचीव कर रहे हैं, ये बाकी कोई चीज़ नहीं देखता। बस व्हाट एक्शन आर टेकन टू अचीव दैट गोल, बस वो गोल उसको बस माइंड में रहता है कि मुझे ये अचीव करना है ये गोल। बस वो उसी बेस पे, उसी के अराउंड सारे वर्क परफॉर्म करता है और हमें वो गोल अचीव करके देता है। सिंपल गोल बेस्ड एजेंट में हमारे हमको एक गोल मिल जाता है, बाकी सिमिलर टू मॉडल बेस्ड ही है, हमें एक गोल प्रोवाइड मिल जाता है। फिर मैंने अब कोई एग्जांपल दिया, मेरे को सिलेबस 2 दिन या 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो ये हमारा गोल हो गया है कि मेरे को 2 या 5 दिन में मेरे को मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये गोल बेस्ड एजेंट के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। अब ये यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या है? यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं? यूटिलिटीज़, तो यूटिलिटीज़ मतलब हमारे पास कुछ थिंग्स प्रोवाइड है उस गोल को अचीव करने के लिए, हमारे पास जो चीज़ है वो आ जाता है अंडर यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। अब इसमें क्या है, अब ये ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हमने गोल बेस्ड एजेंट देखा था, गोल बेस्ड एजेंट में क्या होता है, यहाँ पे हमें एक गोल प्रोवाइड किया जाता है कि सारे जो भी एक्शन होंगे उसी गोल को अचीव करने के लिए होंगे, ठीक है? और यूटिलिटी में क्या आ जाता है, यूटिलिटीज़ में हमें यहाँ पे रिसोर्सेज़ दे दिए जाते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए। एक गोल की जगह हमारे पास यूटिलिटीज़ आ जाएगा। अब हमारे पास सिंपल गोल नहीं है, हमें वो टास्क परफ़ॉर्म करने के लिए हमारे पास यूटिलिटीज़ हैं। सपोज़ वी हैव टू मेक फूड, वी हैव टू मेक फूड, ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग। एनवायरनमेंट में, ठीक है, हमें फूड देना है, सो सेंसर के थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि वी हैव टू मेक फूड, ठीक है। अब वो अपनी करंट स्टेट देखेगा वो कि हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या चीज़ है जो हमें वो फूड बनाने के लिए व्हाट एक्शन शुड बी परफॉर्म, और ये प्रीवियस स्टेट देखेगा कि हमने क्या ये रेसिपी कहीं पहले यूज़ कर रखी है या नहीं यूज़ कर रही है, कर रखी है हमने। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ माई एक्शन, जो मैं ये एक्शन परफॉर्म करूँगा उससे मेरा इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट होगा कि हमें वो फूड मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुएटर के थ्रू हम आउटपुट मिलेंगे, उस अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। अब यूटिलिटी में क्या आ जाता है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में हमें एक रिसोर्सेज प्रोवाइड कर जाते हैं। जैसे ये फूड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई वेजीज या जो भी हमारे मसाले हो गए, ये सब हमें फूड बनाने के लिए, ये सब हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, ये सब आइटम हमें चाहिए ताकि हमारा कंप्लीट गोल लास्ट में एट द एंड क्या है, मेकिंग फूड, वो अचीव होता है, जो हमें बनाना है वो अचीव होता है। तो हमें यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में बस हमें एक रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको 4 तरह के एजेंट बताए, सिंप्लेक्स, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट एंड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। इसकी आगे वाली वीडियो में हम लर्निंग एजेंट के बारे में जानेंगे, जो हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है, लर्निंग एजेंट, ठीक है? थैंक यू।